आपके जीवन की गहराई में छिपे उन सूक्ष्म संकेत को समझना इस समय अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह यात्रा महज किसी प्रेम की कहानी या किसी स्त्री की प्रतीक्षा तक सीमित नहीं है। यह तो आपके कर्मों, आपके बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच एक आश्रित अटूट पुल का निर्माण है, जो धीरे धीरे आपके संपूर्ण अस्तित्व को नई दिशा, नई ऊंचाई और नई ऊर्जा, नई गहराई देने वाली है। यदि आप थोड़ा सा भी रुककर अपने अंतरम को टटोलें तो पिछले कुछ महीने से आपके मन के भीतर एक अजीब सी हलचल, एक अनकहानी बेचैनी, एक अधूरी तड़पन महसूस हो रही होगी, जो रातों को नींद छीन लेती है और दिन में अचानक ध्यान भटका देती है। कभी अचानक किसी पुराने चेहरे की यादें इतनी ताजा और जीवंत हो जाती है मानो कल की बात हो। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज का लहजा, सब कुछ हृदय को छू जाता है। कभी कोई अधूरी बातचीत, कोई अधूरी मुस्कान, कोई अधूरी आशा या कोई अधूरी स्पर्श की याद मन में बार बार घूमने लगती है, जैसे पुराने गाने को जो सुनते ही सारी यादें ताजा हो जाती है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दूरी से आपको देख रहा हो, याद कर रहा हो, आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा हो, आपकी खुशियों की कामना कर रहा हो, परंतु अभी तक सामने आकर कुछ कह नहीं पा रहा। जैसे कोई अदृश्य दीवार बीच में खड़ी हो। यह संकेत ब्रह्मांड की ओर से है, जो आपको बता रहे हैं कि कुछ पुराने ऊंचाइयां अभी भी सक्रिय है, अभी भी आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने की तैयारी कर रही है और आपके भविष्य को नए रूप देने की राह दे रही है। आपका स्वभाव गहरा, शांत और अत्यंत संवेदनशील होता है। बाहर से आप स्थिर, दिव्य और आत्मनिर्भर दिखते हैं, जैसे कोई ऊंचा वृक्ष जो तूफानों में भी नहीं झुकता, परंतु भीतर से आपका भावना और समुद्र की लहर की तरह उथल पुथल करती रहती है। कभी शांत सागर बन जाती है तो कभी तूफानी लहरें उठ जाती है। आप हर किसी के साथ अपने दिल की गहराई की बात नहीं साझा करते, बल्कि चुनिंदा लोगों को ही अपने अंतरम तक जाने देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भावनाएं कितनी नाजुक और कितनी शक्तिशाली होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बार आपके हृदय में बस जाता है तो उसे व्यवहार से निकल पाना लगभग असंभव होता है। वह व्यक्ति आपके विचारों में, आपके सपनों में, आपके हर निर्णय के पीछे एक उपस्थिति बनती जा रही है। यही कारण है कि आपके जीवन में जो स्त्री कभी गुजरी थी या जो अभी भी आने की राह देख रही है, वह आज भी आपके इंतजार में भीतर भीतर घुलती हुई है। जैसे कोई फूल जो सूखने के बाद भी अपनी सुगंध छोड़ सकता है, वह शायद बाहर से पूरी तरह सामान्य और व्यस्त दिखती हो, अपने दैनिक कार्यक्रम में डूबी हो, ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त हो, परिवार और दोस्तों के साथ हंसती बोलती हो, नई जगहों पर घूमती, नई किताबें पढ़ती, परंतु रात की नीरव खामोशी में जब दुनिया सो जाती है और सिर्फ चांद की रोशनी रह जाती है, तब उसने मन की गहराई में आपका नाम अनायास ही गुजर उठाता है। आपकी याद जैसे पुरानी फिल्म की तरह चलने लगती है। वह शायद खुद समझाती होगी कि समय बीत चुका है, जीवन आगे बढ़ चुका है, परंतु उसकी आत्मा अभी भी उस पुरानी ऊर्जा से गहराइयों से जुड़ी हुई है, जो ना तो पूरी तरह टूट पाई है और ना ही भुलाई जा सकी है। वह अक्सर अकेले में बैठकर सोचती होगी कि क्या वह कभी वापस आएगा, क्या हमारी बातें फिर से शुरू होगी, क्या कभी वह अधूरी कहानी पूरी हो पाएगी। ग्रहों की अद्भुत और शुभ संरचना के कारण आपके संबंध के क्षेत्र को विशेष रूप से सक्रिय और ऊर्जावान बनाने वाली है। शुक्र की मधुर आकर्षण और प्रेमपूर्ण ऊर्जा आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को कई गुना बढ़ा रही है, जिससे लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से खींचे चले जाएं। आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके शांत आत्मविश्वास में कुछ अनोखा महसूस करेंगे। वही चंद्रमा की कोमल, भावुक और गहरी किरणें आपकी भावनाओं को और अधिक संवेदनशील है और अधिक गहरा है और अधिक स्पष्ट बना रही है, जैसे कोई नदी जो पहले से कहीं अधिक गहरी और स्वच्छ हो गई हो।
इस दिवस भावनात्मक संवाद की संभावनाएं अत्यधिक प्रबल हो जाएगी, जैसे ब्रह्मांड खुद दरवाजा खोल रही हो कि अचानक कोई पुराने संदेश फोन पर नोटिफिकेशन के रूप में आए, कोई लंबे समय से बंद पड़ी चैट दोबारा खुल जाए और पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाए। सोशल मीडिया पर कोई पुरानी तस्वीर लाइक हो या कोई भी सूक्ष्म कमेंट आए जो दिल को छू जाए। किसी साझा दोस्त के माध्यम से, किसी पारिवारिक समारोह में या किसी अप्रत्याशित फोन कॉल पर, या पता चले कि कोई व्यक्ति अभी भी आपको भूल नहीं पाया, अभी भी आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में छुपाता है, आपके सपनों में आता है। परंतु यह ध्यान रखिए, यह केवल प्रेम की वापसी की साधारण घटना नहीं है। यह तो एक गहन सूक्ष्म परीक्षा भी है जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, यह देखने की परीक्षा की अपने पिछले अनुभवों से कितना सीखा है, कितना परिपक्व, कितना मजबूत और कितना समझदार हुए हैं, और क्या आप भी अब उसी पुरानी भावनात्मक कमजोरी, उसी पुरानी आशा या उसी पुरानी चोट में फंस सकते हैं या नहीं। पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। शायद आपके किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश भी, अपनी यादें बदलनी, अपनी प्राथमिकताएं त्यागी, समझौता किए, रातों को जागकर इंतजार किया, आशाएं संयोई अपने बुरे, परंतु बदले में मिले केवल अनिश्चितता की काली छाया, दूरी की ठंडी दीवार, मौन की चुप्पी या टूटे वादों की पीड़ा। उस समय अपने अपने आंसुओं को पोंछा, घावों पर मरहम लगाया और आगे बढ़ने का साहस जुटाया, जैसे कोई योद्धा जो युद्ध से लौटकर फिर से खड़ा हो। फिर भी दिल के किसी कोने में वह कहानी अधूरी पड़ रही है, जैसे कोई पुरानी पन्ने जो बंद होने के बाद भी हवा में उड़ उड़ कर आ जा सकता है, जैसे कोई पुराने गीत जो अचानक सुनाई दे सकता है। ब्रह्मांड अधूरी कहानी को बहुत पसंद नहीं करता, वह उन्हें किसी न किसी रूप में पूरा करने का प्रयास अवश्य करता है, क्योंकि अधूरापन जीवन की ऊर्जा को बांध रखता है और ब्रह्मांड चाहता है कि हर आत्मा मुक्त हो, हर कर्म का फल मिले, हर भावना का संतुलन हो। इसलिए मार्च का यह समय आपके जीवन का वही अधूरा अध्याय दोबारा खुल सकता है, परंतु इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, आप अधिक परिपक्वता, अधिक समझदार हो सकते हैं। शायद वह स्त्री भी समय की धारा में, अनुभव की आग में, जीवन की चुनौती में बदल चुकी होगी। समय हर व्यक्ति को रूपांतरित कर देता है, उसे नई परिपक्वता, नई समय और नई गहराई प्रदान करती है। यदि इस बार संवाद हो तो वह अधिक स्पष्ट, अधिक सच्चा, अधिक गहरा और अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है, जैसे दो पुराने मित्र जो सालों साल बाद मिलकर अपनी सारी कहानियां बिना छुपाए साझा कर सकते हैं। फिर भी इस अवसर पर सावधानी बरतना अत्यंत जरूरी है। भावनाएं इस समय तूफान पर होगी, पुराने यादें जैसे बाढ़ की तरह उमड़ पड़ेगी, उन क्षणिक रूप से कमजोरी भी पड़ सकता है, आंखों नम हो सकती है, दिल तेज धड़क सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पहले गहराई से, शांति से देखिए कि सामने वाला व्यक्ति केवल शब्दों में मीठा बातें कर रहा है या अपने कर्म, अपने व्यवहार, अपनी निरंतर और अपनी जिम्मेदारी में भी वास्तविक बदलाव लाया है। क्योंकि सच्चाई शब्दों से नहीं, कर्मों से, निरंतर से और समय की कटौती से सिद्ध हो सकती है। आपके जीवन में आने वाला हर संबंध कर्म से बाधा होता है, जो हो सकता है कि यह स्त्री केवल इन जन्म की नहीं बल्कि कई जन्मों के पुराने कर्म बंधन का परिणाम हो, जो समय समय पर पुनः जुड़ने की कोशिश करता हो। यही कारण है कि अलग होने के बावजूद ऊर्जाओं का जुगाड़ कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह सूक्ष्म रूप में, सपनों में, यादों में, अचानक महसूस होने वाली उपस्थितियों में बनी रही, जैसे राख के नीचे दबी चिंगारी जो कभी कभी हवा लगते ही चमक उठती है। मार्च के इस आसपास को आपको अचानक कोई आंतरिक संदेश अवश्य मिलेगी। कभी मन में असमता, गहरी शांति का सागर उतर आएगा, सब कुछ ठीक लगेगा। कभी बेचैनी बढ़ सकती है, जैसे कोई अधूरी बात, कहानी बाकी हो। कभी कोई सपना इतना स्पष्ट, इतना जीवंत और इतना भावपूर्ण हो
कि जागते हुए भी याद रखें, जैसे कोई फिल्म जो बार बार चल रही हो। इन संकेतों को कभी हल्के में ना लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर शब्दों की जगह संकेतों, भावना, अदृश्य संदेशों और सपनों के माध्यम से ही बात करता है। जैसे कोई प्रेमी जो चुपचाप इशारों में अपना प्यार जताता है। यदि यह मिलना होता तो यह महज रोमांस या शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि गहन आत्मचिंतक का, आत्म मूल्यांकन का, आत्म विकास का अवसर भी होगा। आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं इस व्यक्ति के साथ वास्तव में एक सुंदर स्थिर भविष्य देख पाता हूँ? क्या हम दोनों अब पहले से वही अधिक समझदार, अधिक परिपक्वता, अधिक धैर्यवान हो चुके हैं? क्या इस बार विश्वास की नींव इतनी मजबूत होगी कि कोई भी तूफान, कोई भी दूरी, कोई भी गलतफहमी उसे हिला नहीं सकेगा? क्या हम एक दूसरे के व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और सपनों का सम्मान कर पाएंगे? यदि उत्तर हृदय से, अंतराम से, पूर्णता से सकारात्मक आए तो यह संबंध स्थायी है, सुंदर और जीवन परिवर्तनकारी रूप से ले सकते हैं। परंतु यदि भीतर कहीं हल्का सा भी असुरक्षा का भाव या हल्की सी खींचतान जगे तो उस आवाज को दबाइए मत, बल्कि उसे बड़ी शक्ति, आपकी अंतर्दृष्टि और सहज ज्ञान है। आप अक्सर पहले ही महसूस कर लेते हैं कि सामने वाला सच्चा है, केवल अकेलेपन की भरपाई या केवल पुरानी यादों का आवेग है। इस समय आपका आकर्षण न केवल एक बल्कि नई दिशाएं में बढ़ सकता है। हो सकता है कि केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक से अधिक प्रस्ताव, एक से अधिक सूक्ष्म संकेत, एक से अधिक नई जानकारियां आपके चारों ओर सक्रिय हो जाए। जैसे ब्रह्मांड आपको विकल्प दिखाई दे रहा हो, ऐसे में भ्रम की स्थिति बन सकती है। मन उजल सकता है, दिल कई दिशाओं में खिंच सकता है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखिए, अपने मूल्यों को याद रखिए। केवल भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए किसी को जीवन में गहरा न दीजिए। याद रखिए, सच्चा संबंध वही है जिसमें गहरा सम्मान हो, पूर्णता स्पष्ट हो, स्थिर हो, निरंतरता हो, विश्वास हो और दोनों की आत्माओं का सामंजस्य हो। यदि कोई सचमुच आपका इंतजार कर रही है तो वह आपके आत्मसम्मान का भी पूरा सम्मान करेगी। कि आपने अतीत से क्या सीखा? क्या आप अपना बिना कुछ खोए, बिना अपनी स्वतंत्रता गंवाए किसी को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप केवल क्षणिक आकर्षण, केवल पुरानी यादों के पुल से ऊपर उठकर स्थिर सम्मान, सच्चे साथ, दीर्घकालीन विश्वास और आत्मिक सामंजस्य को चुन सकते हैं? मार्च का यह दिन आपके लिए एक दर्पण साबित होगा, जिसमें आप अपने हृदय की सच्चाई को बिना किसी आवरण के, बिना किसी भ्रम के देख पाएंगे। जब सच्चाई स्पष्ट हो जाए तो उससे ना भागिए, उसे स्वीकार कीजिए। चाहे वह नई शुरुआत हो, नया अध्याय हो या सम्मानजनक विदाई हो, दोनों ही आपको आगे बढ़ाएगी, आपको नई ऊंचाई देगी, आपको मुक्त करेगी, आपको और अधिक मजबूती बनाएगी। कोई आपका चुपचाप इंतजार कर रहा है, लेकिन अब कहानी का अलग अध्याय लिखने का अधिकार, अलग पन्ना पलटने का अधिकार, पूर्णता आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसे सुंदर नया अध्याय बना सकते हैं, जिसमें विश्वास की इमारत हो, प्रेम की रोशनी हो, सम्मान का आधार हो, या चाहे तो सम्मान और कृतज्ञ के साथ पुरानी अधूरी इष्ट हो बनकर आगे बढ़ सकते हैं, नई राह चुन सकते हैं। जय माता लक्ष्मी। आपका दिन शुभ हो।